नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम मौसम बदल रहा है पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपको हर तरफ की हवा कुछ बदली नज़र आ रही होगी। मजहबी कट्टरता के खिलाफ हिंदुओं की आवाज़ अब धीरे धीरे मुखर हो रही है। सोशल मीडिया पर भी नेताओं को टैग करके जनता ने नाक में दम करना शुरू कर दिया है और यह सब कुछ जारी रहना चाहिए तब तक जब तक कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर हर दिन हो रहे अत्याचार बंद न हो जाए, जब तक कि तुष्टीकरण में लिप्त सरकार की आंखें खुल न जाए। मैं विषय पर आऊं उससे पहले एक बात तो समझ लीजिए कि अब सड़कों पर उतरे बिना कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमें अपनी आवाज़ को ऊंचा करने के लिए, न्याय के लिए, दोहरे मापदंड के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। चौखुटिया के तल्ला गेवाड़ क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी लड़की लापता हो गई। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पहाड़ों में इस समय लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। सामाजिक और हिंदूवादी संगठनों ने इसको एक मोर्चा बना लिया और पूरे क्षेत्र में एक जनाक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें रानीखेत, द्वाराहाट, स्यालदह और चौखुटिया के बहुत से ज़्यादा हिंदुओं ने और हिंदू संगठनों ने इस रैली में हिस्सा लिया और उन लोगों ने सरकार को और पुलिस को जल्द से जल्द उस नाबालिग लड़की का पता लगाने के लिए आवाज़ उठाई। और ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के सूरत में। एक मुस्लिम ट्रेनर जो कि महिलाओं को, लड़कियों को गरबा सिखा रहा था, नाम था उसका इरशाद अंसारी। अंसारी महिलाओं और लड़कियों को गरबा की ट्रेनिंग दे रहा था। बजरंग दल के लोगों ने हिंदू महिलाओं और लड़कियों को एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा गरबा की ट्रेनिंग देने का विरोध जताया और बजरंग दल के लोग गरबा क्लासेस पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने बवाल खड़ा किया। एक मिनट उन्होंने सिर्फ उस ट्रेनर नहीं बल्कि गरबा क्लासेस के जो संचालक थे अनिल जरीवाला, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की और इसके बाद इरशाद अंसारी को हिरासत में ले लिया गया। तब जाके मामला शांत हुआ। ये सभी हिंदुओं के लिए एक सबक है कि उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, उन्हें चारों तरफ देखते रहना है कि ऐसा कुछ भी कहीं भी अगर गलत हो रहा है, ऐसे सभी मामलों पर संज्ञान लेकर उन्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब कोई कार्रवाई होगी, तब ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। जाने आपके शहर के किस किस कोने में ऐसा क्या क्या हो रहा है, यह देखना आपका धर्म है। ऐसी ही एक घटना हुई हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की इस समय कांग्रेस का शासन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब बहुत दिनों से इस तरह के मामले देखते आ रहे हैं कि कुछ मुस्लिम विक्रेता फल में, सब्जियों में या खाने पीने की चीज़ों में थूक कर और फिर उसे सर्व करते हैं। तो
ऐसा ही एक फल विक्रेता हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया और कुछ हिंदुत्ववादियों ने उस मुस्लिम को पकड़ा, फिर उसे मुर्गा बना के उससे माफ़ी मंगवाई। यहाँ देख, सामने देख। हाँ, ये बोल जो मैंने यहाँ देख सामने। आज भाई जी मेरे से गलती हो गई, मैं माना करूँगा, ऐसा करेंगे तो मैं माफ करूँगा, मुझे माफ करो। पूरे हिंदू समाज से माफी मांगो। नीचे बैठ। ऐसे ऐसे शक्ल दिखने दो इसमें। पूरे माफी करने भाई जी, मैं माफी मांग रहा हूँ। पूरे हिंदू समाज से, पूरे हिंदू समाज से, आज ही पूरे पूरे हिंदू समाज से माफी आज मांगता हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगता हूँ। मैं इंसान करेगा ना, ऐसा मैं करूँगा। इस्लामिक मौलवियों का कहना है कि खाने में थूकने की उनके यहाँ परंपरा है। यदि आप इस दूषित भोजन को अस्वीकार करते हैं तो आप इस्लामोफोबिक हैं। ये एक तरह का फूड जिहाद है, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप उस भोजन को खाने से इनकार करते हैं जिस पर थूका गया है तो आप एक धार्मिक कट्टरपंथी हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा करने के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन कितने लोग आवाज़ उठाते हैं? जो कुछ हिमाचल प्रदेश में हुआ, अगर वो देश के हर कोने में होने लगे तो शायद ये थूक कर खाना परोसने की या सामान बेचने की परंपरा ही समाप्त हो जाए। अब आप एक और वीडियो देखिए। ये है हिमांगी सखी का, जो किन्नरों की महामंडलेश्वर हैं। उनकी हिम्मत देखिए और उनकी हिम्मत की दाद भी दीजिए। उन्होंने प्रण लिया है कि वो सावन में ज्ञानवापी मंदिर में जाकर शिव जी पर जलाभिषेक करेंगे। हमारे अर्धनारीश्वर भगवान का जलाभिषेक करके हमने ये घोषणा की कि ज्ञान व्यापी शिवलिंग में, जो काशी विश्वेश्वर महादेव काशी में हम गए वर्ष भी जलाभिषेक करने गए, हमें रोक लिया गया और हमें जलाभिषेक नहीं करने दिया गया। आज श्रावण के इस सोमवार श्रावण महीने में मैं ये जलाभिषेक करने की पुनः घोषणा कर रही हूँ और ज्ञान व्यापी पे जाऊंगी, जलाभिषेक करने की घोषणा कर रही हूँ। और मुझे रोका गया तो कॉरिडोर के बाहर कभी भी श्रावण के बीच में ये अर्धनारीश्वर स्वयं तांडव करेगी और अपना जलाभिषेक स्वयं करवा लेगी, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ज्ञान व्यापी का मुद्दा अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये निर्णय अभी तक क्यों नहीं आया? ये कोर्ट इस किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारीश्वर को जवाब दे कि ये और कितने वर्ष ज्ञान व्यापी का मुद्दा चलता रहेगा और कब हम किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारीश्वर अपने अर्धनारीश्वर का जलाभिषेक ज्ञान व्यापी में जाके करेगी और पूजा करेगी। हमें अनुमति चाहिए और अनुमति नहीं दिया गया तो अभी हम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए इसके अंदर, चाहे प्रशासन मुझे जेल में भी क्यों ना डाल दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। यदि ऐसे ही हमारे साधु सन्यासी, हमारे शंकराचार्य और जो भी धर्मगुरु हैं, वो अगर समूह बना के इसी तरह से जाकर वहाँ पर जलाभिषेक करना शुरू कर दें तो आप देखिए कितने जल्दी ज्ञानव्यापी का फैसला सामने आ जाता है। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सरकार भी हिलती है और कोर्ट भी हिलता है, लेकिन लोग तो आगे आते ही नहीं। लोग सोचते हैं इससे हमारा क्या। हिंदुओं के जगने का एक और बड़ा उदाहरण है। आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आदिपुरुष के लिए हिंदुओं ने क्या किया, और उसके बाद ओ माय गॉड जो पार्ट 2 आ रहा है, उसके लिए हिंदू किस तरह से अभी से खड़े हो गए कि ऐसी फिल्में अब रिलीज़ नहीं होने देंगे। वैसे ही है सव्यसाची का मंगलसूत्र। जी हाँ, सव्यसाची जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने मंगलसूत्र बनाए और उस मंगलसूत्र का जो उन्होंने विज्ञापन किया, वो मंगलसूत्र का विज्ञापन है या कामसूत्र का विज्ञापन है, यह समझ पाना थोड़ा कठिन हो गया। और फिर बस विरोध हुआ। हर
हर जगह विरोध हुआ और इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि अंत में सव्यसाची को अपना यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा और इसे बंद करना पड़ा। आप खुद देखिए और सोचिए कि यह किस स्तर का विज्ञापन है, जहां महिला और पुरुष सभी मंगलसूत्र पहन रहे हैं और किस तरह से पहन रहे हैं। क्या कहीं से इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, कोई संस्कार, कोई तरीका कुछ भी नज़र आ रहा है? तो क्यों ये मखौल उड़ाया जाता है हिंदू सभ्यता का, हमारे धर्म का, हमारी परंपराओं का? केवल इसलिए क्योंकि आप चुप हैं। कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या हुई, उन्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया। क्या हुआ? बस कुछ गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैन संतों ने अब इस पर गर्जना कर दी है। वो अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। इस तरह के निर्मम अत्याचार को अब वो सहन नहीं करेंगे और उन्हें और यदि कोई यदि उग्रवादी संप्रदाय का कोई फकीर यदि मर जाता इस दशा में, तो अभी तक क्या होता? कितने लोग मर गए होते, कितनी हत्याएं हो चुकी होती, कितना देश का करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हो गया होता। आपके सामने आपके भाई का कत्ल हो जाए, आप शांति दिखाओ। साधु को साधु नहीं समझते हैं ढेरों लोग। सरकार पर दबाव बनाया जाए, ये कोई साजिश है, सामान्य हत्या नहीं, मुझे ऐसा लगता है। इसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। केंद्र क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे साथ खेल हो रहा है। जैन समाज के साथ जो पहले हुआ इतिहास में खत्म करने वाला खेल, वैसा कोई खेल चल रहा है। एक मुनि मात्र की हत्या नहीं है, सारी परंपरा की हत्या है। ये भगवान महावीर की मुद्रा की हत्या है, ये धर्म की हत्या है, ये हमारी। लेकिन आज का युग शांति का नहीं है। आज का युग है कि थोड़ी हुंकार होना चाहिए। और सड़ी सड़ी घटनाओं पर देश का मीडिया पूरा दिन हल्ला मचाता है और हमारे राजनेता तरह तरह के बयान देते हैं। एक जैन मुनि की इस तरह की निर्मम हत्या पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं। इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी? जब मुगलों का बर्बर शासन था तब भी ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। और जबकि यह सिर्फ उनका काम नहीं था, यह हम सब का काम था। हम सबको इसके लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम में से किसी ने, एक खबर आई, 2 दिन चली और ख़त्म हो गई। लेकिन जैन संतों ने उस हत्या पर गर्जना करनी शुरू कर दी है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि हिंदू जाग रहे हैं। हिंदू विभिन्न क्षेत्रों में दखलंदाजी कर रहे हैं, जहाँ पर उनके अधिकारों की कटौती हो रही है, जहां उन्हें हरस किया जा रहा है, जहां उन्हें दबाया जा रहा है, जहां उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ केवल मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। अधिकांश हिंदू अभी भी अपने कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझना होगा कि अगर आप अब भी इस पर नहीं खड़े हुए, अब भी ऐसे मुद्दों को अगर आप सामने नहीं लाए, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, अगर आप सड़कों पर नहीं निकले, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कष्टकारी साबित होने वाला है। इसलिए जागिए, उठिए, आगे बढ़िए, धर्म के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करिए। विश्वास रखिए कि आप धर्म का साथ देंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।